स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक क्लेव ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगरसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है हमारा वो फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर है, जो कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे इस साल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला पार्ट मैंने बनाया है, उसका यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चलिए इसके अंदर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 देखिए, हु वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली? चार्ली का फ्रेंड कौन था, यानी चार्ली के फ्रेंड का नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता है चार्ली का फ्रेंड है वो सैम था, तो इसका राइट आंसर आएगा सैम। द जेनरा ऑफ द लेसन थर्ड लेवल इज। थर्ड लेवल जो लेसन है उसकी शैली आपसे पूछी गई है कि उसका जेनरा कैसा है। तो थर्ड लेवल जो है उसके अंदर साइंस फिक्शन होता है, टाइम ट्रेवल होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइंस फिक्शन। थर्ड लेवल के अंदर टाइम ट्रेवल का एक जेनर डाला गया है उसके अंदर, तो साइंस फिक्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन? चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या मिला था? तो चार्ली जब अपने स्टैम्प कलेक्शन है वो ढूंढ रहा था, तो उसको फर्स्ट डे कवर जो है वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के अंदर मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर जब चार्ली गया था तो उसने वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं वो देखी थी। तो नंबर 1 है फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फनी मोस्टेस। दूसरा है ब्रास स्पीटून्स। तीसरा है मैन वेयरिंग ए टेन गैबर्डीन शूट एंड स्ट्रो। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, लेसन हमने पढ़ा है, इसका सही आंसर है वो आएगा ऑल ऑफ दीज। ये ऊपर लिखी हुई सारी चीजें जो है वो थर्ड लेवल पर देखी गई थी, सारी चीजें वहां पर थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है टाइगर किंग वाली जो स्टोरी है उसकी थीम आपसे पूछी गई है। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द प्लैनेट, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है आंसर नंबर 4, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। सभी जो जानवर पक्षी हैं उनका इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन विच इश्यू द स्टोरी द टाइगर किंग स्टार ऑन? यानी किसके ऊपर ये स्टोरी है वो स्टार करती है, कौन सी बात पर? ऑन पीपल, ऑन बर्ड्स, ऑन द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड स्टबर्ननेस ऑफ द पावरफुल पीपल, ऑन एनिमल्स। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है आंसर नंबर 3, ये वाला, कि ये जो स्टोरी है टाइगर किंग वो एक झूठा जो घमंड होता है, एक ईगो होता है, एक हट धर्मिता जो इसको बोलते हैं हिंदी में, एक जिद जो होती है शक्तिशाली लोगों की, उसके ऊपर एक स्टायर है ये कहानी जो है टाइगर किंग वाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु वाज दुराइसनी? दुराइसनी कौन था, मतलब दुराइसनी नाम है वो किसका था या कौन था ये? ओल्ड लेडी, यंग लेडी, ए ग्रीडी वुमेन, वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। तो आंसर नंबर 3 जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर है। ये एक लालची औरत होती है जो कि सारी की सारी अंगूठियां जो है, रिंग्स है, वो रख लेती है, और ये एक ब्रिटिश ऑफिसर जो एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसकी ये पत्नी होती है। अगला है, द 100 टाइगर हैड बीन शॉट डेड, फेंटेड, डिसअपियर्ड, बीन सेट फ्री। तो जो 100वां बाघ था उसको क्या हुआ था? गोली मार दी गई थी, बेहोश हो गया था, गायब हो गया था और उसको आज़ाद कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है फेंटेड, बेहोश हो गया था, यानी गोली तो उसको लगी नहीं थी, गोली की आवाज़ सुन करके वो बेहोश हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सदाउ टोल्ड द प्रिजनर टू ईट ओनली। सदाउ ने प्रिजनर को द एनिमी वाला लेसन है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि सदाउ ने प्रिजनर को क्या खाने के लिए कहा था, कि केवल तुम्हें यही चीज खानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉ फिश, कच्ची मछली खाने के लिए उसको कहा गया था, क्योंकि उसको ये भी हिदायत दी गई थी कि यदि तुम पकाने के लिए आग जलाओगे तो वहां पे आग है वो देख ली जाएगी और तुम्हारा पता चल जाएगा, इसलिए तुम्हें कच्ची मछलियां हैं वो ही खानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डे सदाउ ओपन द सोल्जर स्टिचेस ही। तो जिस दिन सदाउ ने जो कैदी था उसके जो स्टिचेस खोले थे उस दिन उसने क्या किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा इन्फॉर्म द जनरल। उसने जनरल को इन्फॉर्म किया था, जनरल जो था उसको इसकी सूचना दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, द रिकवरिंग सोल्जर वॉज फेड बाई। जो
रिकवरिंग सोल्जर था जिसका इलाज चल रहा था, उसको किसके द्वारा खाना खिलाया गया था? तो उसको खाना खिलाया गया था डॉक्टर सदाऊ की जो पत्नी थी जिसका नाम था हाना, तो उसने उसको खाना खिलाया था। मिस्टर लैम मेट डैश विद हनी, तो मिस्टर लैम जो है वो हनी से यानी शहद से क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा टॉफ़ी, कि मिस्टर लैम है वो शहद से टॉफ़ियाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ? डेरी और मिस्टर लैम किसके विक्टिम होते हैं, यानी क्या उनको जो इम्पेयरमेंट होता है? तो इसका सही आंसर है फिजिकल इम्पेयरमेंट, उनको शारीरिक इम्पेयरमेंट होता है, फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन होते हैं? तो मिस्टर लैम होते हैं ओल्ड मैन, ए मिडिल एज्ड मैन नहीं, एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम है वो एक बूढ़े आदमी होते हैं, ये हमने स्टोरी के अंदर इसने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, ही यूज टू गेट हिज बुक्स फ्रॉम, ये आपका जो क्वेश्चन है ये लिया गया है जो बामा और जितकला शाह का लिखा हुआ लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें से। तो ही यूज टू गेट हिज बुक्स फ्रॉम, कहाँ से वो बुक्स लाता था? तो फ्रॉम ए लाइब्रेरी, इसका सही आंसर है ये। बामा's ब्रदर वॉज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, बामा का जो भाई था उसको जमींदार के आदमियों ने क्या पूछा था? तो इसका राइट आंसर है हिज नेम एंड स्ट्रीट, उसका नाम पूछा था और उसकी गली की कौन सी गली में रहता है, क्योंकि उसके नाम पूछ लिया और गली का यदि पता चल जाता तो उनको ये भी पता चल जाता कि ये कौन से धर्म का आदमी है, इसकी जाति क्या है, इसलिए गली भी पूछा था कि कौन सी गली में तुम रहते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? फर्स्ट डे कवर है वो किसने भेजा था और कब भेजा था? तो इसका आंसर तो स्टूडेंट्स आपको पता ही चल गया होगा कि सेम जो साइकेट्रिस्ट होता है 1894 के अंदर उसने भेजा था, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर समय नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया गया, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के अंदर टाइम भी पूछा है, तो इसका आंसर नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रोट फ्रॉम, जो बूढ़ा बाघ था जो लास्ट में जंगल के अंदर छोड़ दिया गया था दीवान के द्वारा ला करके, उसको कहाँ से लाया गया था? तो उसको लाया गया था स्टूडेंट्स पीपल्स पार्क, मद्रास से लाया गया था, पीपल्स पार्क वहाँ से लाया गया था, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान, जो कुंठित राजा था उसने दीवान से कहा था, क्या कहा था? टू रिजाइन, उसको कहा था कि रिजाइन कर दो, क्योंकि टाइगर राजा को मिल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था, गुस्सा आ गया था उसको, और उसने जो टैक्स है गांव वालों पर वो बढ़ा दिया था, दुगना कर दिया था, तो उसने दीवान से भी कहा था कि रिजाइन कर दो अगर टाइगर नहीं मिलता है तो। इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशन द महाराजा कील डैश टाइगर्स, तो 10 साल का जो हंटिंग की थी राजा ने, उसमें राजा ने कितने बाघ है वो मार दिए थे? तो 10 साल के अंदर, शुरुआती 10 साल के अंदर राजा ने अपने राज्य में से प्रतिबंधपुरम में से 70 बाघ है वो खत्म कर दिए थे, मार दिए थे। राजा को 100 बाघ मारने थे, पहले 10 साल में 70 उसने मार दिए थे। द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाई, जो लकड़ी का बाघ था जो लास्ट में राजा है वो अपने बच्चे के लिए खरीद करके लाया था बाजार से, जब उसका बर्थडे था राजा के बच्चे का, राजकुमार का, तो वो जो वुडन टाइगर था वो किसके द्वारा मतलब कार्व किया, तराशा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 2, एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक एक्चुअल जो कारपेंटर था उसके द्वारा इसको तराशा गया था। सदाऊ रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर, अब डॉक्टर सदाऊ ने जो सोल्जर के गोली निकाली थी वो गोली उसके कौन से अंग के पास में थी? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है किडनी, जो सैनिक था उसकी किडनी के पास में वो गोली है वो बिल्कुल वहाँ पे थी, वहाँ से उसने उसको निकाला था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, द एनिमी जो लेसन है उसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो इसके लेखक का नाम है पाल्सस बक। Why did Dr. Sadao treat the soldier when he was from enemy's nationality? डॉक्टर सदाऊ ने उस सैनिक का इलाज क्यों किया था जबकि वो उसके दुश्मन देश से ताल्लुक रखता था? तो इसके आंसर आपको दिए, ही वॉज ए डॉक्टर, डॉक्टर सदाऊ डॉक्टर तो था ही, इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल एथिक्स, एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, ऑल, तो इसका सही आंसर आएगा ऑल। डॉक्टर सदाऊ एक डॉक्टर था, वो किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था और ये उसका एक नैतिक कर्तव्य था, किसी भी मरीज की जान बचाना, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वॉज डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ कौन था? तो डॉक्टर सदाऊ जो है वो एक जापानीज डॉक्टर था, हमने पूरा लेसन इसमें पढ़ा है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई डज डेरी बिगिन टू वीप इन द एंड। डेरी है वो आखिर में रोने क्यों लग जाता है। डेरी स्टूडेंट्स इसलिए रोने लग जाता है क्योंकि मिस्टर लैम्ब है वो सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, इसलिए डेरी है वो लास्ट के अंदर रोना शुरू कर देता है। डेरीज फैमिली हैज बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर ओनली डैश मंथ्स। डेरी का परिवार है वो उस घर के अंदर कितने महीनों से रह रहा था, तो इसका सही आंसर है 3 महीनों से वो वहाँ पे रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, डेरी एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन बाई। डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में कैसे प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। दीवार फांद करके वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे के अंदर प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिमसेल्फ। मिस्टर लैम्ब है वो अपने आप के बारे में डेरी को क्या बताते हैं, वो बताते हैं ही हैड ए टिन लेग, बिल्कुल बताते हैं। स्टिल ही वाज हैप्पी, ये भी बताते हैं। ही नेवर माइंड इवन इफ चिल्ड्रन टीज्ड हिम, वो बुरा नहीं मानता यदि बच्चे उसको चिढ़ाते थे। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसके अंदर से ये सारा बिल्कुल तीनों ही बातें हैं वो बताता है, तो ऑल दीज ये राइट आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द एल्डरली मैन बामा सा वॉज कैरिंग स्मॉल पैकेट एंड हिज मेड दिस मेड हर। तो जो बूढ़ा सा आदमी था जिसको बामा ने देखा था वो एक छोटा सा पैकेट लेकर के जा रहा था, और ये देख करके जो बामा है वो उसको क्या हुआ था, वांट टू क्राई वो रोना चाहती थी, डांस नाचना चाहती थी, वांट टू सिंग गाना गाना चाहती थी, वांट टू श्रीक विद लाफ्टर जोर जोर से हंसना चाहती थी। तो इसका जो सही आंसर है वही चौथा आंसर आ जाएगा, वो जोर जोर से हंसना चाहती थी क्योंकि इसको ये बहुत ही मजाकिया लगा था इस तरीके से एक पैकेट को पकड़ के लेके जाना। क्वेश्चन नंबर 31 है, बामा इज ब्रदर टोल्ड हर दैट इफ शी वांटेड टू मेक प्रोग्रेस शी हैड टू। बामा के भाई ने बामा को बताया था कि यदि उसको प्रोग्रेस करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर है स्टडी, कि उसको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। द मैन वॉज कैरिंग, वो जो आदमी था वो क्या लेकर के जा रहा था, तो उस आदमी के पैकेट में क्या था, वड़ई और ग्रीन बनाना बज्जी, ये वो लेकर के जा रहा था। इसी लेसन में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 33, उसमें देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है उसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो इसमें 2 राइटर हैं, जितकला शाह और बामा, तो इसका ये आंसर है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के अंदर थोड़ी हेल्प हो पाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।